हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जेईई एडवांस 2019 में पूछे गए हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। ए लिक्विड एट 30 डिग्री इज पोर्ड वेरी स्लोली इनटू ए कैलोरीमीटर दैट इज एट टेम्परेचर 110 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए एक कैलोरीमीटर है। कैलोरीमीटर तो आप लोग पढ़े होंगे कैलोरीमेट्री में। ये वो कंटेनर होता है जिसमें हम लोग टेम्परेचर एक्सचेंज का एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो इस कैलोरीमीटर का टेम्परेचर है 110 डिग्री सेंटीग्रेड और हीट कैपेसिटी मान लेते हैं सी, हीट कैपेसिटी कैलोरीमीटर का। अब कहा जा रहा है कि इसमें एक लिक्विड है जो 30 डिग्री पर है और धीरे धीरे इसमें पुट किया जा रहा है, डाला जा रहा है। तो लिक्विड अगर धीरे धीरे इसमें पुट कर रहे हैं तो क्या इंफॉर्मेशन है कि इट इज फाउंड दैट फर्स्ट 5 ग्राम ऑफ लिक्विड कंप्लीटली इवेपोरेट्स। और लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है कितना, 80 डिग्री सेंटीग्रेड। तो पहला 5 ग्राम कंप्लीटली इवेपोरेट कर गया। इसका मतलब ध्यान से देखिए कि 5 ग्राम इंटू एस स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड, लिक्विड के लिए एल लगा देते हैं सफिक्स। तो एम एस और डेल्टा टी कितने पर था लिक्विड, 30 डिग्री पर था और यहाँ से कहाँ पहुँचा, 80 डिग्री पर। तो डेल्टा टी का वैल्यू हो गया 50। तो एम एस डेल्टा टी इतना हीट एब्जॉर्ब किया और 80 डिग्री पर पहुंच गया। अब 80 डिग्री पर क्या करेगा, इवेपोरेट हो रहा है। तो प्लस एम, एम तो 5 ग्राम ही रहेगा और इनटू एल, तो 5 ग्राम कंप्लीटली इवेपोरेट हो गया। आफ्टर pouring another 80 gram of liquid the equilibrium temperature is found to be 50 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिए यहाँ से जब 5 ग्राम लिक्विड को पुट किया गया, डाला गया इसमें कैलोरीमीटर में, तो ये कम्प्लीटली इवेपोरेट हो गया। इसका मतलब कि इस प्रोसेस में, इवेपोरेशन के प्रोसेस में पहले तो 30 डिग्री से टेम्परेचर गया 80 डिग्री एम एस डेल्टा टी, और इसके बाद इवेपोरेट कर गया तो Q इक्वल टू एम एल। अब इतना जो हीट दिया कैलोरीमीटर, तो उसका टेम्परेचर भी घट के कितना हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा। कैलोरीमीटर का टेम्परेचर अगर 80 हो गया तो देखिए यहाँ हीट कैपेसिटी कैलोरीमीटर का सी माने हैं और 30 डिग्री टेम्परेचर ड्रॉप हुआ। तो इतना हीट सी इंटू 30, इतना हीट कैलोरीमीटर दिया और ये लिक्विड 5 ग्राम एब्जॉर्ब किया और पहले टेम्परेचर 30 से 80 पहुंचा और 80 पर वेपोराइज हो गया। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। आगे डेटा क्या बोल रहा है, आफ्टर pouring another 80 ग्राम ऑफ लिक्विड द इक्विलिब्रियम टेम्परेचर इज फाउंड टू बी 50 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए 80 ग्राम और लिक्विड डाला गया, 80 ग्राम m, और s तो हम लोग क्या माने हैं, SL लिक्विड का, और डेल्टा टी तो इनिशियल टेम्परेचर कितना था 30 और टेम्परेचर इक्विलिब्रियम पहुंचा कितना 50। तो कितना टेम्परेचर राइज हुआ 20 डिग्री। तो ms डेल्टा टी हो गया 20। और अब जरा सोचिए कि कैलोरीमीटर कितना हीट दिया, क्योंकि लिक्विड का टेम्परेचर राइज किया है तो जरूर कोई हीट दिया होगा। ऑब्वियसली कैलोरीमीटर हाई टेम्परेचर पर है तो यही हीट देगा। तो हीट कैपेसिटी सी और इनटू टेम्परेचर डिफरेंस, देखिए 80 तो आ चुका था टेम्परेचर और 80 से अब कितना पहुंच गया, तो अब हो गया 50। फिर ड्रॉप कितना हुआ 30 का। ये इक्वेशन हो गया आपका 2। और तब देखिए आपसे पूछ क्या रहा है, रेशियो ऑफ लेटेंट हीट L और टू द स्पेसिफिक हीट L बाई एस का वैल्यू पूछ रहा है। तो ध्यान से देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में राइट हैंड साइड सेम है। तो राइट हैंड साइड सेम है तो LHS भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो ये हो गया, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 250 SL प्लस 5L इक्वल्स 1600 S। यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिए 80 इंटू 20। अब 5 से अगर डिवाइड कर दें तो ये 5 कैंसिल हो गया और ये हो गया 50, और ये 5 से डिवाइड होगा तो 320। अब यहाँ से 50 SL को उस साइड ले जाइए तो लेफ्ट साइड में बच गया L और इक्वल्स 320 माइनस 50, ये हो जाएगा 270 SL। तो हम लोगों को L बाई SL का वैल्यू निकालना है। ये हो गया आपका 270 डिग्री सेंटीग्रेड। यही आंसर है। यूनिट तो यहाँ दिया हुआ है तो सिर्फ हम लोगों को वैल्यू पुट करना है 270। यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है।